से दहल गया चौरी चौरा शिवपुर। एक महिला पूनम निषाद की धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी गई। उसकी 13 वर्षीय बेटी अनुष्का पर भी जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया। चौरी चौरा के शिवपुर गांव में शनिवार की रात 1:45 पर अज्ञात बदमाशों ने पूनम निषाद पत्नी स्वर्गीय रविंद्र की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी छोटी पुत्री अनुष्का के ऊपर भी जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृतक घोषित कर दिया। महिला की बड़ी बेटी खुशबू ने रात में पुलिस को सूचना दी थी। खुशबू के मुताबिक उसे बदमाशों ने एक कमरे में बंद कर दिया था। मौके पर पहुंचे विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने बताया कि जो यहाँ घटना हुई है वो घोर निंदनीय है। जो घटना हुई है उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। जब मैं विधायक हूँ, ऐसी मेरे कार्यकाल में यह पहली घटना है और दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई होगी। गोरखपुर एसपी नाथ ने बताया कि घटना हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम और कई टीम की गोरखपुर एसपी नाथ ने बताया कि घटना हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम और कई टीम लगा दी गई है। आरोपी फरार है, तलाश जारी है। शव को कब्जे में शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक महिला की बड़ी बेटी के मुताबिक बीते दिनों मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस ने उसको मैनेज कर दिया और कल यह रात को घटना हो गई। 4 से 5 लोग थे। मेरे दरवाजे के बाहर बाद कर दिया गया। मम्मी को इसी बात पे ले जाकर वहाँ पे चौराहे पे मेरी मम्मी गई बाजार सामान लेने। फिर चौराहे पे पकड़ के मेरी मम्मी को ऐसे बांस से फट्टी मारा। मेरी मम्मी को बोला इतना सब कुछ करके ते काहे न रहे। मेरी मम्मी के बारे में गलत पूरे। देखिए इस घटना पर विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने क्या कुछ कहा। इस वीडियो में देखिए कि एसपी नाथ ने इस घटना पर क्या कुछ बोला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिजन मृतक महिला की बेटी खुशबू क्या कुछ बोल रही है। कटवा देने समर बहनी के कटवा देने। कौन कटवाया है? अरे वही संजवा काटा संजवा काटा। अब आप इस वीडियो में मृतक महिला के ससुर का भी वीडियो देख लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना के बारे में। आखिर दुश्मनी का क्या कारण, वजह क्या रहा? यही था, मेरी मम्मी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। बोलती थी हमारे लड़की से हो गई बिया, शादी करे लायक हो गई बिया, हमारे बेटा से बोला कमाए लायक हो गई बा, हमके तो कोनो जरूरत नहीं थे। इसी बात को जबरदस्ती वो करता था मेरी मम्मी से। वो रात को आके काट दे। मेरी मम्मी पुलिस पे कर गई थी की थी, बोली समझो हमारे घरे आई कब्बो हमें करे नाम से फिर लिखाए अरे के बिछिया जेल भेज दे। कितने बजे रात की ये घटना है? 1 बजे रात के। 1 बजे रात को कैसे क्या लेके आया था? कैसे आता मैं उसको नहीं देखी पर वो काट रहा था ऐसे खट करके। मेरी मम्मी। आप कहाँ थी उस समय? मैं अपने रूम में सोई थी। मेरी मम्मी कहती थी पहले तो सियान हो गए बड़े थे, अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोती है। मैं वही लॉक करके सोई थी। मेरी मम्मी का आवाज़ सुना है मुझे, अरे बाप करके। फिर मैं उठी, फिर मैं बोली मम्मी मम्मी जोर से। फिर हम आइन देखनी हमारा दरवाज़ा बाहर से लॉक बाटे। फिर वो जन्नों को हल्ला करी, कुछ ना करी। फिर हमके हमारे दरवाज़ा तोड़ के आवत रहना को हमके मारे। फिर जब तोड़ना को हम उन्हें से धक्का लगनी जोर से। कहानी हमारा किल्ली भी रहे लगल। कहानी हमारे लगे हो पुलिस के लगे हम फ़ोन कर दिले बानी 112 आवत हुई तुहन आ जाकू। वही में घर में तुहन के हम बंद करके भाग दे भरे। वो कहते न को भाग चला बाबूजी तू भाग चला भाग चला, बहुत हो गए इतना। ऐसे 4-5 मिला एकदम धम कह के पीछे मैं भागी न को। कितने लोग रहे होंगे? 4-5 मिला रनकू, 1 मिला नहीं रनकू नहीं। हम आवाज़ 2 मिलन के आवाज़ सुनी पर 2 मिलन के आवाज़ हम पहचानी संजवा के रहे और बाप के रहे। आपकी माता जी का क्या नाम था? पूनम देवी। अब जो बहन मरी है? अनुष्का निषाद। कितना उम्र रहा होगा बहन का? मेरी बहन का 11 साल उम्र था। पढ़ती थी? किस क्लास में थी? 9 में पढ़ती थी। आपके पिताजी की मौत कब हुई थी? मेरे पिताजी की मौत 12 साल पहले ही हो गया था।
तो उसके बाद ये संजय आया आपकी माँ की लाइफ में। हाँ जबरदस्ती से करके आया। जब मेरी मम्मी बोली अब हम ना तोरे संगे रह, हमार बेटी बेटा सियान हो गए ना को गाँव जवार का कही जोर जबरदस्ती करके ऐसे किया। मेरी मम्मी को बोलता था देखो हमसे बतेबे ना बोलबे ना तो के मार डालते, हमसे कम के कहीं रास्ता में मिलबे हम तो वही मारब। रास्ता में मेरी मम्मी वहाँ पे मिली, वहाँ पे वो डुमरी वाले उतनी मोहानी पे, वहाँ पे मेरी मम्मी को बहुत मारा। मेरी मम्मी गई रिपोर्ट लिखवाने, फिर ऐसे पुलिस वाले बोल के मेरी मम्मी को डरा के केस सुलह करवा दिए सब। कितने दिन पहले की बात है? 3 महीना हो गया। 3 महीना पहले मारपीट की घटना हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी सोची अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग आराम से रह जाएगा। हम लोग को नहीं पता था कि वैसे आके करेगा रात को। किस चीज से काटा वो? मैं थोड़ी ना देख रही हूँ अंदर थी मैं किस चीज से काट रहा किसी है। धारदार हथियार से? तभी ना ये पूरा कर दिया था मेरी बहन का, बस इतना ही पकड़ा था और यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया। मेरी मम्मी को यहाँ पे काटा था, पीछे काटा था, यहाँ पे काटा था, यहाँ पे काट दिया ऐसे करके, तो इसलिए काटा यहाँ पे ताकि वो जी जाए। ये हत्या हो गई है, माँ बेटी की हत्या हुई, नवरात्र के पहले दिन इस तरह की घटना हुई, क्या कहें? ये घटना दुखद ही नहीं कि दर्दनाक है। और ख़ासकर मैंने अभी चौरी चौरा में जब से मैं आया हूँ तब से जो है ऐसी घटना अभी तक मैंने देखा नहीं जो आज का परिस्थिति बता रहे हैं। मैं खुद ही अंदर झांक के देखा हूँ और जिस हिसाब से जो लोग बता रहे हैं ये बेदर्द की घटना है। और ऐसे लोगों को जो है धरती पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, अगर सही में माने अगर जाना जाए तो। खैर उसकी जितने भी अपराधी हैं, और अभी बच्ची का पूरा बयान लिया गया है। बच्ची ने एक एक करके सारा नाम ऑन द रिकॉर्डेड एसपी नौर साहब के सामने जो है, एसपी साहब नौर साहब ने भी रिकॉर्ड लिया है जो है। अपराधी कहीं से भी बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें एक संदेह के घेरा में थाने का एक व्यक्ति भी आ रहा है, इस पर का पूरी जांच पड़ताल चल रही है। बच्ची ने भी बयान दिया है उसके खिलाफ भी, क्योंकि ये अपराध और अपराध को कराने वाला और अपराध को सहयोग करने वाला सभी एक ही धारा के अंतर्गत, एक ही कैटेगरी के अंतर्गत अगर वो पाया गया तो उसे खासकर मैं नहीं बख्शने वाला हूँ, उस थाने को बदनाम करने वाला। बच्ची बता रही थी कि अभी 3 महीना पहले मारपीट की घटना हुई थी जिसमें जो है मुकामी थाने पर उसकी बच्चे ने सुलह करा दी गई। बच्ची ने उसी को लेके ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया है कि उसके माता को मारा भी गया, थाने में बैठा के उसको बुला के जो है सुलहनामा भी कराया गया। उसी व्यक्ति की जांच चल रही है, उसी थाने के व्यक्ति की जांच चल रही है। अगर वो अपराधी पाया गया तो उसकी भी सज़ा वहीं जेल ही होगी। मतलब क्या लगता है अगर सुलह की जगह पुलिस ने उसमें कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती? पूर्ण रूप से जो है ये लापरवाही है, और लापरवाही की वजह है कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा दोषी तो वही है, अगर ये जाँच के संदेह में पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। ये घटना आज की नहीं है, कल रात की घटना है। सूचना मिली थी कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है। सूचना पर थाना थाना प्रभारी में हम सब वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे मौके पर, और फील्ड यूनिट और क्राइम ब्रांच की टीम्स भी आ गई हैं। और इसके मेरे तरफ से जो भी मुझे पर्जन तहरीर दे रहे हैं उसके घर पर FIR हो रही है, पंचायतनामा की बॉडी भिजवा दी गई है, DMP कार्रवाई करवा के आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन बच्ची की जो मरी है उसमें एक बच्ची जीवित है उनकी, और वो बता रही थी कि 3 महीने पहले उसने आरोपी ने मार कर दिया था, जिसमें जो है थाने पे सुलह हो गया, तो उसके बाद इस तरह की घटना। हाँ, अगर इस तरह की बात आई तो उसको भी जाँच कर ली जाएगी, जो भी दोषी है उसको कार्रवाई की।